हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएनएम क्लासेस। आज हम देखेंगे द चार्टर एक्ट ऑफ 1793 एंड 1813। उससे पहले हम ये चीज़ जान लेते हैं कि द वर्ड चार्टर का मतलब क्या होता है। चार्टर एक्ट वो एक्ट्स थे जो कि पास किए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टू एक्सटेंड द लाइसेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब चार्टर एक्ट जहाँ पर भी है उसका मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का लाइसेंस एक्सटेंड करने के लिए एक्ट्स पास किए गए हैं। बट जैसे जैसे एक्ट्स आगे बढ़ते जा रहे हैं ना सिर्फ उनका लाइसेंस एक्सटेंड हो रहा है, साथ में कुछ चेंजेस भी हो रहे हैं उनकी पॉलिसीज़ में एंड अदर थिंग्स में। ठीक है, तो उसके बाद में हम ये चीज़ देखते हैं, ये जो भी चार्टर एक्ट्स है ये हर 20 ईयर्स में रिलीज़ हो रहे थे। मतलब 4 चार्टर एक्ट्स, हर में 20 ईयर्स का गैप था। ओके, नाउ मूविंग टू द चार्टर एक्ट ऑफ 1793। जब ये चार्टर एक्ट पास हुआ तब लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे। ठीक है, नॉर्मली कंपनी का ट्रेड मोनोपोली कंटिन्यूड रहा, बट इस टाइम जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको एनुअली 5 लाख पाउंड्स पे करने थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ओके, नेक्स्ट ये रूल और हो गया था इस टाइम पर कि जो सैलरी थी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स की वो इंडियन रेवेन्यू में से कट होने लगी। कितना गलत था ये सब कुछ। जब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स ब्रिटेन में थे उन लोगों के लिए काम कर रहे थे, बट नहीं, इंडियन रेवेन्यू में से अब इसकी सैलरी कट होने लगी थी। ओके, नेक्स्ट इज द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। दिस टाइम द लाइसेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कंटिन्यूड बट द मोनोपोली एंडेड। ईस्ट इंडिया कंपनी का लाइसेंस तो कंटिन्यू हुआ बट मोनोपोली एंड हो गई थी, एक्सेप्ट द टी ट्रेड एंड चाइना। मतलब अब सिर्फ और सिर्फ चाइना और जो टी ट्रेड है उसी पर ही मोनोपोली रह गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। इससे क्या हुआ, इट ओपन द गेट्स टू द अदर ब्रिटिश मर्चेंट्स। इससे जो दूसरे ब्रिटिश मर्चेंट्स थे उनके पास भी चांस हुआ कि वो इंडिया में आ करके ट्रेड करें एंड ऑल दीज थिंग्स। नेक्स्ट, द पॉलिटिकल एंड टेरिटोरियल कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कंटिन्यूड, बट अब की बार 1 लाख रुपीज़ इंडियन एजुकेशन पर भी स्पेंड करने थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, ये उनके लिए कंपलसरी हो गया था। प्लस जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी अब उनको ऑफिशियली ये चीज़ अलाउड थी कि वो इंडिया में आए और अपना रिलीजन स्प्रेड करें। क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउड टू स्प्रेड द रिलीजन दिस टाइम। नेक्स्ट इज द, अब की बार क्या हो गया था, जो लोकल बॉडीज़ थी दे कैन लेवी टैक्सेस नाउ। मतलब जो लोकल बॉडीज़ थी उनको ये राइट हो गया था कि वो टैक्सेस कलेक्ट कर सकते हैं। जो क्रिश्चियन मिशनरीज आई थी, दिस ऑल्सो मार्क द बिगनिंग ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड मिशनरी एक्टिविटीज़ इन इंडिया। So, this was all about the Charter Act of 1813. Thank you so much. Do like, share, comment and follow our channel.